हम सभी ये जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ आज भी लगभग आधी श्रम शक्ति कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। वहीं बिहार की बात करें तो 56% से ज्यादा कृषि क्षेत्र होने के साथ ही मुख्यतः बिहार भी एक कृषि प्रधान प्रदेश बनकर रह गया है। बिहार के जिला किशनगंज के अंतर्गत ठाकुरगंज की बात करें तो हमारे किसान बदहाल है। यहाँ अनाज के साथ साथ केला, ड्रैगन फ्रूट और चाय पत्ती की खेती काफी होती है, लेकिन हर बार यह जरूरी नहीं कि मुनाफा ही हो। कई बार किसानों को बहुत ज्यादा ही नुकसान होता है, उनका घर बार तक कर्जे में डूब जाता है। आज क्या हालात है किसानों के, जिसको हम अन्नदाता कहते हैं। अगर इस देश में सबसे ज्यादा दुखी और सबसे ज्यादा दाना के लिए कोई तरसने वाला है तो वही व्यक्ति है जो दूसरे को दाना देता है। मॉनसून की मार, कभी अधिक बारिश तो कभी कम बारिश, कभी तूफान तो कभी जो है किसी दूसरे ढंग की बाढ़, और ज्यादातर किसान जो एक फसल में मार खाता है, दूसरे फसल में मार खाता है, उसकी पूंजी टूट जाती है, उसके बाद वो कर्ज लेने के लिए जो है लाचार हो जाता है और वो कर्ज लेता है तो साहूकारों से लेता है ऊंचे दर पे। कई लोगों की जमीनें चले जाती है इस कर्ज में दबकर। और उस समय और विडंबना होती है जिस समय उसके घर में किसी बेटी की शादी हो और उसके हाथ में कुछ है नहीं। क्या मजबूरी होती है, इसका एहसास आप कर सकते हैं। सरकारी योजनाओं से पूरी तरह वंचित हमारे किसानों को अनेकों समस्याओं से जूझना पड़ता है। राहत के नाम पर कुछ भी मदद नहीं मिलने के कारण अपनी पूरी जमा पूंजी खेती में घाटा सहने के बाद हमारे किसान भाई अब खेती छोड़ मजदूरी करके अपना व अपने परिवार के जीवन का पालन पोषण कर रहे हैं। किसानों की सबसे बड़ी समस्या है बाजार में अनाज व अन्य उपज का सही दाम नहीं मिलना। किसानों को अपनी लागत का सही मुनाफा नहीं मिलता है। कि 1 कुंटल पाट जैसे कि 4000 रुपया कीमत है तो 1 कुंटल वजन में देना है, तो 1 कुंटल ले जाएंगे तो बोलता है क्या कि वो भाई साहब लाए हैं, वो भाई साहब लाए हैं, तो उनका वजन देखिए, आपका वजन देखिए। हम अगर नेतागिरी करेंगे तो हमारा पाट को कोई छुएगा भी नहीं। इधर सरकार भी गठबंधन का है, अब मार्केट भी जो है गठबंधन का है, तो किसान लोग क्या करेंगे? किसान का बात कौन सुनेगा? सुनने वाला तो है नहीं। सुनेंगे तो बोलेगा कि हाँ थोड़ा ठहरो बाबू, हम भेंट करते हैं। सरकारी अनेकों योजनाएं हैं जिसके तहत किसानों को खेती में हानि का मुआवजा मिलना चाहिए। मवेशी पालन के तहत एक मवेशी घर बनने की राशि प्राप्त होनी चाहिए। उसके लिए यहाँ पर जो सरकार ने वादा किया था कि मैं घर बनाने के लिए पैसे दूंगा, आप उस घर में जानवर को रखेंगे, पालेंगे, अच्छे से उसकी सहायता करेंगे। लेकिन सर अभी तक ठीक से 2 आदमी को भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। और मैं तो यही कहूंगा कि ये जो गरीब लोग हैं, अच्छा नियम भी थोड़ा अजीब है सर। नियम अजीब इसलिए है, जो मैंने देखा है और लोगों से सुना है, हमारे जो मेंबर साहब हैं इन सभी से सुना है मैंने, स्थिति ये है कि पहले घर बनाओ फिर जाकर के पैसे आएगा। अब एक बात बताइए सर, जब गरीब के पास पैसे ही होता तो पहले घर क्यों नहीं बना लेता? रहने के लिए तो यहाँ मकान नहीं है, सोने के लिए बेड नहीं है, पीने के लिए कल नहीं है, यानी कुआं नहीं है ठीक से, तो फिर बकरी के लिए, जानवरों के लिए मकान कैसे बनाएगा? पहले बनाओ फिर जाकर के उसको जानवर रखो। अरे खुद ही रहने के लिए तो कोई मकान नहीं है, तो फिर हम जानवरों के लिए मकान कैसे बनाए? हमारे यहाँ हम लोग जब बचपन में थे देखते थे तो 2 ही फसलें होती थी, धान और पटुआ। तो पटुआ में जितना मजदूरी लग जाता था उतनी कीमत नहीं आती थी।
कई बड़े बड़े आंदोलन हम लोगों ने देखा, बहुत बड़े बड़े नेता आए, लेकिन हमारे यहाँ आज तक जूट की इंडस्ट्री नहीं लग पाई। और नतीजा ये हुआ कि आज हमारे यहाँ जो जूट की जो पाट की खेती होती थी वो मात्र 15 से 20% रह गई है। लोगों ने पाट की खेती करना बंद कर दिया लगभग। बाढ़ के नुकसान की राशि व अन्य कई सरकारी लाभ हैं जो हमारे ठाकुरगंज के किसानों को नहीं मिलती है। हमारे ठाकुरगंज में बाढ़ सब कुछ बहा कर ले जाती है। अभी आप देख रहे हैं जो बारिश हो रही है, जो फूटा हुआ धान है वो लेट गया पानी में, सड़ रहा है। आखिर किसान जाए कहाँ? गरीब किसान अपनी व्यथा किसके पास लेकर जाए? दशकों से बदहाल समस्याओं से घिरे हुए हैं। वह अपनी खेती संभाले या अपने नुकसान होने की समस्या लेकर दर दर भटके। हमारे विधायक जिनको किसानों ने चुना, उनको लगा कि विधायक जी उनके लिए कुछ करेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे। विधायक जो हम बना है 10 साल हो गया है उसका, वो आके कुछ ध्यान नहीं देता। किसी को कुछ बताएगा तभी ना कोई काम करेगा, तो वो तो किसी को बताता नहीं है क्या आता है, क्या खाता है, नहीं खाता है। आज से लेकर 8-9 महीना हो गया लॉकडाउन का, आज तक वो आके किसी मजदूर को नहीं पूछा है कि कैसे हो, क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो, पहनने का कपड़ा है कि नहीं है, कुछ भी पूछा नहीं है वो। तो हम उसको 10 साल में विधायक बना के क्या फायदा हुआ हमको? इसीलिए इस बार हम उसको बदलना चाहते हैं। और किसान का इतना बर्बादी हुआ है, इतना बर्बादी हुआ है, किसी दिन भी नहीं आया है वो। क्या करेंगे? कुछ तो करना पड़ेगा, मजबूरी में हमको कोई कदम उठाना पड़ता है। हमारा केला खत्म हो गया, अनारस खत्म हो गया, धान खत्म हो गया, पाट खत्म हो गया, हमारा अब कोई रोजगार भी नहीं है। हम किसान आदमी है, खाएंगे क्या? किसानों का मानना है कि हमारे विधायक एक दिन भी हमें आकर नहीं देखे हैं, हमारी समस्याएं हमसे नहीं पूछे हैं, तो किसान फिर उन्हें आगे अपने भविष्य के लिए क्यों चुने? क्षेत्रीय किसानों का गुस्सा बढ़ चढ़कर बोल रहा है। वर्तमान विधायक से इस तरह नाराज है और फिर से दोबारा 10 साल पुरानी गलती नहीं करना चाहते। ये जो है ठाकुरगंज ब्लॉक का, तो पहले ये है, अगर तुम पुटवा बेचने का ले जाओगे तो भाई 100 किलो का 1 कुंटल होता है, तो यहाँ देना पड़ता है 1 कुंटल 12 किलो। 1 कुंटल 12 किलो अगर नहीं दोगे वो देगा ही नहीं। इसका आवाज़ किसको उठाना चाहिए? जिसको जैसे MLA बनाए हैं, कोई मुखिया है, कोई मेंबर है, ये लोग को मतलब ये आवाज़ उठाना चाहिए कि भाई 100 का 100 लेना चाहिए, लेकिन 112 किलो क्यों लेते हैं? अगर हम बोले कि तुम्हारा भाई दे रहा है, तुम क्यों नहीं दोगे? तो भाई अकेला तो बस नहीं चलेगा ना। या हम लोग अगर 2-3 आदमी अगर बोल भी लेते हैं तो कोई बस की बातें नहीं होता है। तो इसको ध्यान देना चाहिए सबसे बड़ा, जैसे कि MLA साहब हुआ है, मुखिया साहब हुआ है, मेंबर साहब हुआ है, और मुख्य आदमी जो है सरगना है, ये लोग को मतलब गरीब का किसान पर ध्यान देना चाहिए कि भाई क्यों ज़्यादा लेते हैं। अच्छा, दूसरा बात ये लॉकडाउन जो हुआ है, अच्छा खेती तो पटुआ का जो भी है ये तो एकदम सपाचट, जैसे कि लदी है जैसा, ऐसा हम लोग का ज़मीन हो गया है। अभी धान का भी जो ऊंचाई ज़मीन है उसमें है ठीक ठाक, जो नीचा ज़मीन है वो भी बर्बादी है, ये भी चला गया, एक भी नहीं मिला है। जहाँ जैसे कि 10 क्विंटल पटुआ बेचते थे, अभी 10 किलो भी 1 किलो भी नहीं हुआ इस बार, इसमें भी बर्बादी। अच्छा, दूसरा कि अनारस का खेती किए हैं हम लोग लीज पर लेकर के, लोगों का ज़मीन लीज पर लेकर के, कि उसमें तो भाई बहुत लागत होता है, कि उसमें भी अनारस में भी हमारा 2 से 2.5 लाख टका जो है नुकसान हो गया है। अभी जो है सर कि हम लोग का किसान का खास करके कि बहुत बुरा हाल है कि एक तो अगर लुंगी खरीदेंगे तो कैसे खरीदेंगे, बाल बच्चे का कपड़ा अगर खरीदेंगे तो कैसे खरीदें, कि किसान है ज़मीन से फसल करके जो है वेस्टेज करके जो खाते भी है, उसका जो है जो साल भर का जो भी होता है मतलब वो भी करते हैं, दवाई दारू जो भी है। मतलब इस बार जो इतना परेशानी है मुश्किल लगी, मत पूछिए सर। हमारे यहाँ भी एक नई प्रचलन आई है मकई की खेती की। हालांकि खड़ी फसल भी लोग कर रहे हैं। आप ठाकुरगंज विधानसभा के 5-7-10 पंचायतों में चल जाइए, सकवा डाली, पथरिया, बेसरबाटी, कुकुरबागी, भादगांव, चूल्ही, तो आपको मिलेगा कि अनारस की, पाइनएप्पल की खेती काफी बड़ी मात्रा में इन पंचायतों में हो रही है। स्थिति इतनी खराब हो गई है
किसान अपने परिवार का पालन पोषण सही से नहीं कर पाने के कारण बाहर अन्य राज्यों में पलायन करते हैं। कि यहाँ के जितने भी युवा हैं, जवान हैं और हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, पहली बात तो पढ़ लिख नहीं पाते, छोटे छोटे बच्चे, माँ बाप इतनी मेहनत से उनको पढ़ा नहीं पाते हैं, सबसे समस्या। फिर जा कर के जो बच्चे हैं, जैसे ही जवान होता है, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता है, वो भी बाहर चला जाता है। हालात ऐसी है कि लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, पूरे सीमांचल की बात कर रहा हूँ, हालात ऐसी है कि पढ़े लिखे होने के बावजूद भी लोग दिल्ली चल जाते हैं, मुंबई चल जाते हैं, हरियाणा, अलग अलग राज्यों में चल जाते हैं काम करने के लिए। क्यों? यहाँ कुछ है नहीं ऐसा। बाकी किसान क्या करेगा? किसान के साथ ऐसी ज्यादती हुई है कि मैं क्या बताऊं। किसान आखिर क्या करेगा? खेती बाड़ी करता है, सारे फसल उगाने के टाइम पे उगाता है, सब कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। पूरे बाढ़ आते हैं, सब बहा के लेके चला गया। भाई यहाँ मक्का नहीं होता है ठीक से, धान नहीं होता है ठीक से, पाट नहीं होता है ठीक से, धान पाट वगैरह मक्का कुछ भी नहीं होता। ऐसी कोई चीज यहाँ पैदा ही नहीं होता ठीक से। वजह क्या है? यहाँ की सरकार ठीक नहीं है। पिछले दिनों सरकार ने सारे पैक्स के चेयरमैनों को चिट्ठी दिया कि आप गेहूं खरीदिए, अन्यथा आप पे कार्रवाई होगी। लेकिन हमारा किशनगंज इलाका जो, देखिए बिहार में मंत्रालय में बैठ के निर्णय लेना और नियम को बनाना बड़ा आसान है, लेकिन जब तक हम उस पर होमवर्क नहीं करेंगे कि किस जिले में किस चीज की खेती ज्यादा हो रही है। आज आप कहेंगे किशनगंज जिला के लोगों को गेहूं खरीदने, तो यहाँ गेहूं होता कहाँ किशनगंज जिला में? नहीं के बराबर, नाम मात्र। हाँ, फिर आप अररिया चले जाइए, आपको गेहूं मिलेगा, कुर्सा काटा के उधर आपको गेहूं मिलेगा। तो हमारे यहाँ जो मकई की खेती हुई, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी थी और हमने इस पर प्रेस विज्ञप्ति भी दी थी, हमने अपने फेसबुक लाइव पे भी इसकी चर्चा की थी और मैंने वो चिट्ठी आप लोग को दिखाई थी। हमने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख के कहा था कि जो है आपको पैक्स के माध्यम से, पैक्स को जो आप गेहूं खरीदने कह रहे हैं, तो हमारे यहाँ गेहूं नहीं होती और हमारे यहाँ मकई काफी बड़ी मात्रा में होती है। आप पैक्स के माध्यम से अगर मकई खरीदने का काम करते हैं तो हमारे किशनगंज के किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, सही मूल्य मिलेगा, जो सरकार का निर्धारण मूल्य है वो मिलेगा और किसानों को बहुत दूर मंडियों के आशा पे नहीं रहनी पड़ेगी। हालांकि कुछ जान बचाई है हमारे यहाँ जो ठाकुर में जो काफी बड़ी मकई की फैक्ट्री खुली है जो स्टार्च बनाने का काम करती है, तो हम लोगों ने आग्रह किया था उसके मालिक से, और मैं धन्यवाद दूंगा आज उनको कि हम लोग के आग्रह पे उन्होंने डायरेक्ट किसानों से इस बार मकई खरीदा और हाथों हाथ किसानों को नकदी पेमेंट दिया। तो जो बाजार में किसान अगर गेहूं मकई बेचता है तो उससे कहीं ना कहीं उसको 100-150 रुपया क्विंटल का रेट जो है मन का रेट, क्विंटल का रेट ज्यादा यहाँ मिला। ऐसी फैक्ट्री दिगल बैंक में भी होनी चाहिए। दिगल बैंक एक ऐसा प्रखंड है जहां शून्य उद्योग है, कोई उद्योग नहीं है। तो इन मुद्दों को बहुत मजबूती से सदन में उठाने की आवश्यकता है। जब तक हमारे यहाँ कुछ ऐसी इंडस्ट्रियां, जूट फैक्ट्री नहीं आई, जूट की खेती बंद हो गई, तो उसी ढंग से जब तक हमारे यहाँ ऐसी इंडस्ट्रियां, ऐसी उद्योग नहीं आएंगी जो किसान के उत्पादनों पर निर्भर करती हो, तब तक यहाँ के हमारे किसान को ना उचित मूल्य मिलेगा, ना ही हमारा किसान आगे बढ़ पाएगा। ऐसे में दरकार है सदन के माध्यम से सरकार पे दबाव बनाकर ऐसे उद्योगों को यहाँ लाने के लिए जो है अभी जो ये किसान के लिए सरकार जो है ये क्या कर रहा है, 20 कुमान में जो इतना जो DAP उड़िया खाद ये सब सामान दे रहा है, आज हमको 10 बोरा का उड़िया का जरूरत नहीं देगा, 3 बोरा ले जाना है ले जाओ, नहीं ले जाना नहीं मिलेगा। अब बाकी जो गाड़ी में लोड होके जा रहा है, तो हमारा जैसा आदमी अगर बोलेगा क्या, उल्टा हम ही को जेल भेज देगा। ये जो है हमारा साथ जो ऐसा सुनिश्चित कर रहा है, कमरा लगा देगा कि भाई हाथापाई कर रहा है, ये क्या छोड़ेगा हमको? तो भाई इससे बाद चलो भाई जो दे रहा है दे दो। हम तो रियायत के लिए सरकार दिया है ना कि 1 तो बोरा में 200 बचता है, और गोला में लोगों तो 2 तो ज्यादा लगता है।
तो कहाँ मिलता है? बस लाइन लगाया, 2-4 आदमी को दे दिया है, बाकी है नहीं माल। यही सब सरकार तो देता है, लेकिन ये दलाल सब, जिस आप अफसर है, सरकार 50,000 टका तनख्वाह भी दे रहा है, 40,000 तनख्वाह भी दे रहा है, इधर से लाख रुपया कमा भी रहा है दलाली करके। किसान को क्या साथ, किसान को तो देता है, पब्लिक को देता है, लेकिन मिल नहीं रहा है भैया। अब हमारे किसान भाइयों को दोबारा से मौका मिला है खुद के लिए सोचने का, अपने भविष्य की ओर एक नया कदम रखने का। तो चुने अपना एक नया प्रतिनिधि जो आपके लिए सोचे, जो आपके परिवार के लिए सोचे। मर रहा सीमा पर जवान और खेतों में किसान, कैसे कह दूं इस दुखी मन से कि मेरा भारत महान। जब भोजन की थाली सामने आए तो भोजन के समय ईश्वर को नहीं, उस महान किसान को धन्यवाद देना जिसने तुम्हें भूखा न रहने देने की जिम्मेदारी उठा रखी है। मत मारो गोलियों से मुझे, मैं पहले से ही दुखी इंसान हूँ। मेरी मौत की वजह यही है कि मैं पेशे से एक किसान हूँ। ना करी धूप की फिक्र है उसे, ना घनघोर वर्षा की, उसे तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी की फिक्र है, लेकिन वो भी उसके नसीब में नहीं है। खाना खाते वक्त ये दुआ जरूर करना दोस्तों, जिसके खेतों से मेरा खाना आया है उसके बच्चे कभी भूखे ना सोए। लोग कहते हैं बेटी को मार डालोगे तो बहू कहाँ से पाओगे। जरा सोचो, किसान को मार डालोगे तो रोटी कहाँ से लाओगे। वो अभी भी फटे हुए कपड़े पहनता है और दिन रात मेहनत करता है, तभी तो तुम समारोह में नए कपड़े पहनकर बड़े शान के साथ टहलते हो। किसान के कच्चे मकान बारिश में टपकते हैं, टूट जाते हैं, फिर भी बारिश की दुआ मांगता है। कोई परेशान है सास बहू के रिश्ते में, किसान परेशान है कर्ज की किस्तों में। खुद की परवाह किए बिना दिन रात अन्न उपजाता है। सलाम है इस धरती माँ के पुत्र को, जिसके कारण हमारा जीवन मुस्कुराता है। छत टपकती है उसके कच्चे घर की, फिर भी वो किसान करता है दुआ बारिश की।